हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो जी मेरे चैनल निशा व्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूँ निशा। और भगवान से यही प्रे करती हूँ जितने भी मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत अच्छे हों, बढ़िया हों और ठाकुर जी की कृपा दृष्टि उन सब पर बनी रहे। तो जी चलिए अब लगते हैं हम अपने मॉर्निंग के काम पे। तो आज एक दिन है, बुधवार की सुबह है और दोनों बच्चों को जाना है स्कूल और उन्हीं के लिए मैं तैयार कर रही हूँ खाना। तो जी सुबह मॉर्निंग में मैं वो रही रोज़ाना 4 बजे उठ जाती हूँ। तो आज ना मैं सब्ज़ी बनाकर नहीं गई थी, पार्क जब गई थी तो सब्ज़ी बना के नहीं गई थी क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि अगर थोड़ा सा लेट बनाऊँगी सब्ज़ी तो ठीक है, क्योंकि टमाटर नहीं थे और मेरा फ्रिज हो रहा है ख़राब। तो टमाटर मेरे को लाने थे जेठानी जी के यहाँ से। और उनके यहाँ एक और बात हो गई कि बेटी को उनके माता निकल रही है, चिकन बॉक्स हो रहे हैं। तो उसी वजह से फिर सब्ज़ी में तड़का नहीं लगेगा और रोटी भी ठंडे तवे पे डलती है ना, जैसे कि मतलब परहेज होते हैं इसमें। तो इसी वजह से फिर सब्ज़ी मैंने आके बनाई है। और सब्ज़ी सिर्फ पता है कैसे बनाई है, मैं आपको क्या बताऊँ। सारी सब्ज़ी मैंने आलू, शिमला मिर्च, टमाटर भी कट कर लिए थे, हरी मिर्च कट कर ली थी। और बस सारी चीज़ें डालने के बाद इसमें मैंने नमक, मिर्च, मसाले जो भी मैं डालती हूँ वो डालने के बाद मैंने सीटी लगाई थी, सिर्फ 1 से 2, हल्का सा पानी की छींट मारी थी। तो जी ऐसे बनी थी आज की सब्ज़ी। बट क्या करें, देखो कि कुदरत की माया है, ये सब ने बनाई है कि माता निकलती है या कुछ भी है, जो भी कुछ पुराने हमारे रीति रिवाज से चल रहे हैं तो उन्हें मानना तो पड़ता ही है। तो जी बस वही परहेज चलेगा अभी 2 दिन और इसी वजह से ऐसी सब्ज़ी बनी है। और पता नहीं ये कैसी बनी होगी, मैं तो यही सोच रही हूँ बच्चे पता नहीं खा के आएंगे कि नहीं खा के आएंगे। और और कई बार ऐसे होता है ना कि मतलब कुछ भी हो जाए, मतलब सब्ज़ी में एक ऑटोमेटिकली सही भगवान अपना एक स्वाद दे देता है। तो वही हुआ आज। तो जैसे सब्ज़ी बनाई थी ना, तो जैसे कार्तिक ने खाया, एक रोटी खाई थी, पराठे तो आज बनाने ही नहीं है अपन। आज क्या 2 दिन और नहीं बनाने, क्योंकि अभी 2 दिन और रहेगी, जब ढलेंगी ना उसके बाद बनेंगे। तो यहाँ पे पहले मैंने वही है गऊ ग्रास निकाल लिया था, फिर इसके बाद मैंने इन दोनों के लिए ना टिफ़िन में भी रोटियां ही पैक करी हैं, क्योंकि पराठे बनेंगे नहीं। और इसी वजह से तो चलिए यहाँ नाश्ता रेडी हो रहा है। और देख ही सकते हैं आप लोग, इतनी भयंकर गर्मी हो रही है और इस गर्मी में हम लेडीज़ के लिए किचन में काम करना तो बहुत ही टफ़ है। और क्या होता है कि काम देखो इतने सारे होते हैं, जो बहुत सारे काम होते हैं ना, हमारी गिनती में भी नहीं आते कि भाई हम करती क्या हैं। तो बस अगर करने हैं काम अपने जल्दी से, झटपट, गर्मी में टाइम भी कम लगे और काम जल्दी से हो जाए, तो बस एक रूटीन बनाइए, थोड़ा सा जल्दी उठिए, अपने आप को एक्टिव रखिए, थोड़ा वर्कआउट कीजिए। तो मैं भी सुबह 4 बजे उठती हूँ। हाँ आज बहुत आलस आ रहा था, मैं सच्ची कह रही हूँ, बिल्कुल आज मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था उठने का। बट डीमोटिवेट सी हो रही थी सोते सोते। अलार्म बजा तो फिर बस मैं उठ गई एकदम। मेरे को लगा नहीं, अगर मैं लेटी तो मेरा जो मैंने अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी है वो मेरी मिस हो जाएगी, अगर एक दिन भी मैं पार्क नहीं गई। तो इसी वजह से फिर मैं पार्क चली गई और वही नहा धो के जैसे पूजा पाठ करी थी घर की और आटा गूंद दिया था। फिर मंदिर पार्क चले गए, तो पार्क से आते वक्त तो हम मंदिर भी होते हुए आते हैं। तो वो ये काम मेरे देखो सुबह 4 बजे से उठने के बाद 6:30 बजे तक मेरे ये काम हो गए। तो फिर मैं 6:30 बजे जब आई, फिर इसके बाद मैं लगी हुई यहाँ खाना रेडी करने में, इन लोगों मतलब टिफ़िन रेडी करने में। तो आज कुछ ऐसा चटपटा तड़कता भड़कता नहीं बन रहा, सिंपल सी सब्जी रोटी बन रही है। और इसमें मैंने अभी सब्जी में धनिया भी कट करके डालना है। और पहले मैं यही सोच रही थी कि कान्हा का भोग लगा देती हूँ, इसके बाद बच्चों को मैं दूंगी। और अच्छा क्या होता है ना, जब सुबह के टाइम इतनी जल्दी जल्दी होती है और बच्चों को मैं 3 3 4 4 बार मेरे को आवाज़ लगानी पड़ती है, मैं किचन में काम कर रही होती हूँ दोनों बच्चों को। क्योंकि क्या होता है ना कि जब तक हम आवाज़ नहीं देते ना इन्हें, तो इनके कान पे जूं नहीं रेंगती, तो आराम से अपना तैयार होते रहते हैं, कोई नहीं अभी तो टाइम है, 5 मिनट है, 10 मिनट है। तो ये हमारे बच्चों की थोड़ी ऐसी आदत है ना, बच्चों को लगता है अभी तो टाइम है, चलो कोई नहीं, धीरे धीरे कर लेंगे, हो जाएंगे रेडी। तो बच्चों को बीच बीच में डोज देनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं मेरी फुली फुली सी रोटियाँ बन गई हैं। अच्छा रोटियाँ बनाने का ना एक वो क्या कहते हैं कि हमें आटे को थोड़ा अच्छे से ना गूंद के रख देना। जैसे मैं सुबह मतलब लपेट के रख जाती हूँ और फिर उसके बाद उसमें अच्छे से मुक्के मार के तब रोटी बनाओ या पराठे बनाओ, तो बहुत ही अच्छे रोटी पराठे बनते हैं। एकदम सॉफ्ट सा मलाई सा आटा हो जाता है ना, उसके बाद जब बेलन मारो मारो तो एकदम रोटी अपने आप ही बढ़ती है और इतना मज़ा आता है रोटी बनाने में कि हाँ लगता है कि
अब काम करने में मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पे बस दोनों के टिफ़िन में ज़्यादा रोटियाँ नहीं ले जाएंगे, क्योंकि कार्तिक थोड़ा बड़ा है तो उसके टिफ़िन में मैं 3 रोटी रख दूँगी और डुग्गू 2 लेकर जाएगा। अच्छा, रोटियाँ मेरी थोड़ी छोटी छोटी और पतली पतली सी हैं, तो इसी वजह से 3 रोटी कार्तिक को रख रही हूँ। और वो तो मना ही कर रहा था कि नहीं 2 ही रखो, क्योंकि उसका क्या है कि बच्चों को ना देखो, जैसे बाहर की चीज़ें खाने की आदत है, तो वो थोड़ा सा चटोरा है, पैसे ले जाता है, बाहर का खा लेता है। तो वो क्या जी, हम भी अपने टाइम पे ऐसे ही थे कि बाहर की चीज़ें खाने के लिए बड़े वो एक्साइटेड रहते थे। स्कूल जाते थे तो लगता था कि चलो पैसे मिलेंगे तो हम कुछ खाएंगे। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों को ना टिफ़िन पैक कर रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी हो गई थी ठंडी। अच्छा, ठंडी करके ही मैं टिफ़िन पैक करती हूँ। और यहाँ साथ के साथ देखो रोटियाँ भी बन गई हैं, और आज हस्बैंड जी को भी आज ना 1 रोटी मैं नाश्ते में दे दूँगी, क्योंकि कल उनका ट्यूसडे का फास्ट था। तो जब तक बॉडी में नमक नहीं जाता ना, तो फिर बॉडी वैसी रहती है। तो उनको भी मैं नाश्ता मॉर्निंग में 7:30 हो रहे थे, तो ये 7:30 बजे तक सबका नाश्ता वगैरह हो गया था। मेरी चाय का रह गया था, तो मैं पहले सोच रही थी मैं किचन को ना थोड़ा मतलब समेट दूँ, क्योंकि देखो करना काम मुझे है, तो मैं क्यों ना गर्मी में इतना झटपट काम करूँ कि अपने लिए भी मैं देखो पूरे दिन फिर टाइम निकाल सकूँ। तो जब सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ जाओ ना, फिर एक कहते हैं ना, अंदर से एक एनर्जी सी रहती है बॉडी के अंदर। तो मेरे साथ भी यही है कि जब थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे तो मज़ा आता है काम करने में। और यही होता है कि यहाँ पे मैंने टिफ़िन पैक कर दिया है, और बच्चे और ये कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे, कुछ इनकी बातें चल रही थी। तो बस यहाँ पे हॉट केस वगैरह हटा दिया है मैंने। और यहाँ मैं ना जब बच्चों को टिफ़िन पैक कर दूँगी, तो इसके बाद मैं एक जो शेल्फ़ मेरी गंदी हो रही है। और देखो होता ही है कि जब हम किचन में काम करते हैं, तो नॉर्मल सी बात है, सब घर के काम करते टाइम किचन फैलती है। अच्छा, फैलने तो फैलना, फिर फैलने के बाद समेटना कैसे है कि जितना जल्दी हो सके काम हम खुद ख़त्म करें। जो भी बर्तन वगैरह एक्स्ट्रा हो रहे हैं शेल्फ़ पे, उन सबको हटाना है, और पूरा काउंटर टॉप एक बार को क्लीन कर दो, क्योंकि जब दूसरे नेक्स्ट टाइम हम किचन में घुसे तो हमें बिल्कुल गंदगी ना दिखे। तो मेरा तो फंडा यही रहता है कि मैं जब भी किचन में आऊँ, मेरे को किचन साफ़ सुथरा मिले। क्योंकि देखो करना जब जिस इंसान को खुद करना होता है ना काम, तो वो अपने हिसाब से चलता है, और फिर बिल्कुल भी किचन वगैरह गंदा नहीं होने देता। तो चलिए, यहाँ पे मैं अब बच्चों को टिफ़िन वगैरह दे दिया था। डुग्गू भी नहा धो के पूजा कर रहा था अपनी, और अब मैं लगी हूँ यहाँ पे। जो थोड़े से बर्तन हो रहे हैं ना, ये सिर्फ अभी मॉर्निंग में बनाने के हैं। तो सुबह मॉर्निंग का काम अगर गर्मी के दिनों में आपको जल्दी करना है, तो थोड़ा सा जल्दी उठो, अपने आप को एक्टिव रखो। एक आधा 2 गिलास के करीब पानी पियो, चाहे गुनगुना पियो चाहे नॉर्मल पियो। पानी पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी से एक बॉडी में एक्टिविटी सी आती है पानी पीने के बाद। और यहाँ सारे बर्तन मेरे वॉश हो गए हैं। अच्छा, मैं ना किचन में हमारे क्या है, ये रूल बना रखा था मैं हमारी मदर इन लॉ ने, कि नहा धोकर ही हमें किचन में जाना है, उससे पहले हम किचन में नहीं जा सकते। तो आज 17 साल हो गए मेरी शादी को। तो जी, जब से यही आदत बनी हुई है कि मैं नहा धोकर ही किचन में घुसती हूँ। हमारे यहाँ लेट नहाने का कोई सिस्टम नहीं है। आप बाद में चाहे काम निपटा के दोबारा नहा लो। तो गर्मी में अब ऐसे ही होगा, काम वगैरह ख़त्म करने के बाद दोपहर में एक बार फिर नहा लेंगे। बट मॉर्निंग में तो सुबह नहा धोकर ही किचन में घुसना है। तो ये रूल अच्छा भी है। देखो क्या होता है कि रूल बनाना अपने हाथ में है, और उन्हें लागू भी करना अपने हाथ में है। कोई हमारे पे थोप दे तो वो बात अलग है। पहले शुरू में बड़ा बर्डन सा लगता था, हाई सुबह सुबह उठ के नहाना है और फिर किचन में घुसना है। तो आदत बनी धीरे धीरे, फिर वही हो गया, आदत बन गई। तो चलिए, अब यहाँ पे सारा मतलब चाय वगैरह ले ली थी, काम मेरा मतलब आधे से ज़्यादा घर की क्लीनिंग मेरी हो चुकी थी, जो आपको मेरे दूसरे चैनल पे मिल जाएगी, होम क्वीन निशा वाले पे। तो जी, यहाँ पे अब मैं आई हूँ ये अब किचन में काम करने के लिए। अच्छा, खाने में आज मैं बनाऊँगी दाल चावल। तो अभी मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं करी है। ये धनिया कल मैं मार्केट से लेकर आई थी, और फ्रिज ख़राब हो रहा था, तो फिर वही था, रखने की प्रॉब्लम थी। तब भी मैंने इसकी जड़ें काट दी हैं। तो जेठानी जी के यहाँ मैं थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ, आज वो आ ही जाएगा फ्रिज वाला भैया। और यहाँ पे पहले काम करने से पहले मैं बनाऊँगी अपने लिए ग्रीन टी, क्योंकि मॉर्निंग में जब बच्चे गए थे तो उसके बाद मैंने थोड़ी चाय ले ली थी। 1 कप चाय लेने के बाद उसके साथ मैंने 2 रस ले लिए थे। फिर पूरे घर की क्लीनिंग में लगी, कपड़े धोए, बहुत सारे काम होते हैं देखिए, छोटे मोटे, जो दिखते नहीं हैं, है ना, होने में होते हैं। तो गर्मी में यही रहता है कि बस जल्दी जल्दी काम निपट जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब ये सेकंड टाइम की जो नाश्ता वगैरह करने के बाद के बर्तन थे, तो इनको भी अब ना जल्दी से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि देखो काम मेरे को करना है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी काम पेंडिंग रहे और मेरे को बाद में कोई आलस वगैरह या कुछ आए।
तो भी यहाँ आज मैंने बच्चों के ओढ़ने वाले कंबल भी धोए थे, क्योंकि कल 2 ही धुले थे, आज 2 और धो दिए हैं। और चाहे रोज़ इकट्ठे मैं कोई भी, चाहे बेडशीट हो चाहे कंबल हो, वो मैं नहीं धोती, क्योंकि देखो रोज़ाना मेरी वॉशिंग मशीन लगती है, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि रोज़ एक एक करके धो दे, क्योंकि जब पानी गंदा हो जाता है फिर वो दूसरे दिन मशीन लगाएंगे, उसका पानी भी तो एंड का गंदा साफ़ ही रहेगा। तो इसी वजह से मैं यही सोचती हूँ कि जो भी पानी बचेगा उसको मैं ऐसे यूज़ में ले आऊँगी। तो जी चलिए, अब यहाँ पे ये वाले जो नाश्ते के बर्तन थे ये भी साफ़ हो गए, और जो मॉर्निंग में बनाने के बर्तन थे तो ये थे। तो आप देख सकते हैं कि सुबह मॉर्निंग में अगर थोड़ा सा भी जल्दी उठते हैं, अपने आप को गर्मी के टाइम में जल्दी से काम निपटा लेते हैं। और आई थिंक 30 मिनट लगते हैं बर्तन वगैरह साफ़ करने में, किचन के क्लीनिंग करने में। 30 मिनट अगर हम दे दें अपनी रोज़ाना किचन को, तो किचन भी देखो पूरा दिन चमचमाता हुआ रहेगा। और यहाँ मैंने सिंक भी बिल्कुल साफ़ कर दिया है। तो अब आदत ऐसी बन गई है, सिंक तो मैं बिल्कुल भी गंदा नहीं छोड़ती, क्योंकि मेरे को खुद एक एलर्जी सी होती है सिंक गंदा रहे। और यहाँ पे बर्तन सिर्फ वही थे जो नाश्ते के थे। और धूप इतनी हो गई है जी, अभी 10:30 बज रहे थे। 10:30 बजे इतना उजाला हो रहा है मेरी फ्लोर पे, क्योंकि 3rd फ्लोर है। और गर्मी भी ज़्यादा लगती है जी, सर्दी भी ज़्यादा लगती है जी, दोनों ही काम मेरी फ्लोर पे बहुत ज़्यादा लगते हैं। ठंड में ठंड इतनी लगती है कि कुछ काम करने का मेरा मन नहीं करता। तो यहाँ पे टैप को भी मैं बिल्कुल साफ़ कर दूँगी। अच्छा, देख ही सकते हैं आप लोग, जब ये सिंक का पोर्शन मेरा क्लीन हो जाता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि हाँ फाइनली अब जाकर मेरा किचन का काम निपटा है। तो आज खाने में मैं बनवाऊँगी, मतलब दाल बनाऊँगी। अभी देखती हूँ कौन सी दाल रखी है, तो वही वाली जो भी कोई दाल होगी मैं वही बना लूँगी। और अब आ गई हूँ यहाँ सिंक साफ़ करने में। तो 30 मिनट मॉर्निंग के अगर किचन को दे दें या घर के और कामों को दे दें, तो हमारे ये 30 मिनट बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और यहाँ देख ही सकते हैं आप लोग, पूरा किचन का ये शेल्फ़ मैंने साफ़ कर दिया है, क्योंकि कल सर्फ़ से साफ़ करी थी मैंने किचन। तो आज मैं ज़्यादा सर्फ़ साबुन का काम नहीं करूँगी, और बस ऐसे ही पूरा पोंछ दूँगी। और ये जो कैबिनेट्स जितनी भी हैं किचन की, इनको भी मैं रोज़ाना ही साफ़ करती हूँ। तो ये जो रोज़ में ये तीनों डिब्बे हमारे काम में आते हैं ना, इनको भी हम हाथों हाथ अगर साफ़ करते चलें तो बहुत ही अच्छा रहता है हमारे लिए। बिल्कुल भी देखो गंद वगैरह कुछ नहीं होता। और बिल्कुल गैस मैंने कर दी है क्लीन। और बस अब जल्दी से यहाँ मैं पोंछ दूँगी पूरा का पूरा ये पोर्शन। और ये जब बिल्कुल ये जो ड्रॉअर के हैंडल है ना, ये बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं ना, तो देखो इतना अच्छा लगता है कि बिल्कुल जैसे अभी नए ही हैंडल लगवा रखे हैं। तो थोड़ी सी आलस आता है इन सब चीज़ों को साफ़ करने में, बट एक बार जब साफ़ हो जाती है ना, तो पूरा दिन सुबह से शाम तक हमारा किचन साफ़ सुथरा रहता है। और मेरे को तो भाई बहुत अच्छा लगता है, मेरा घर वेल ऑर्गेनाइज रहे, साफ़ सुथरा रहे। और हर एक लेडीज़ देखो यही चाहती है, हमारा घर साफ़ सुथरा होना चाहिए। और आप देख सकते हैं पूरा मेरा किचन साफ़ हो गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो कल फिर मिलेंगे एक और